एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इंस्योप की फैमिली की कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी माँ बीमार थी, जिस वजह से म्योंगजुन को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था। वो जितने भी पैसे कमाता था वो सारे के सारे हॉस्पिटल बिल में चले जाते थे। वो तो घर का रेंट भी पे नहीं कर पाता था। एक दिन इंस्योप की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। उन लोगों के पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे, तो इंस्योप को लगता है कि उसके डैड म्योंगजुन वो किसी काम के नहीं है, इसलिए वो अपने अंकल के पास जाता है। उसका अंकल बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। उसे पता था कि म्योंगजुन और इंस्योप दोनों के ही पास सुपर पावर है। वो इंस्योप की मदद से बहुत बड़ी चोरी करना चाहता था। यहाँ म्योंगजुन को जब पता लगता है कि इंस्योप यहाँ पर नहीं है, तो वो उसे ढूंढने के लिए अपनी सुपर पावर का यूज करता है एंड उसे अपनी पावर यूज करते हुए चुनवू देख लेता है। चुनवू ने जिस तरह के कपड़े पहने थे, तो उससे हमें पता लगता है कि चुनवू एक रीपर है। प्रेजेंट टाइम में चुनवू सियोना को लेकर अपने पुराने लैंड ओनर के पास आता है एंड सीधा उसे पूछता है कि मैं कौन हूँ और इस ब्रेसलेट का आखिर में चक्कर क्या है। यहाँ पर फिर से हम एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं। जब चुनवू रीपर हुआ करता था, तब ये अंकल गॉड थे और इसी अंकल के नीचे चुनवू काम करता था। वो उस अंकल से कहता है कि मैं म्योंगजुन को पकड़ने जा रहा हूँ। यहाँ इंस्योप वो अपने अंकल की चोरी करने में मदद कर रहा था। जब ये सभी लोग म्यूजियम से चोरी करके वापस आते हैं, तो उस अंकल के फ्रेंड को इंस्योप काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता है। वो लोग कहते हैं कि इस बच्चे के पास तो अच्छी खासी एबिलिटी है, ये हमारी काफ़ी चोरी करने में मदद करेगी, इसलिए हम लोग इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इंस्योप के अंकल इतने ज़्यादा बुरे इंसान भी नहीं थे। वो इंस्योप को इन गुंडों के हवाले नहीं करते, तो ये लोग उस पर हमला करने जा रहे थे। तभी ही वहाँ पर म्योंगजुन आ जाता है। वो इंस्योप को इन गुंडों से बचा लेता है, लेकिन तभी ही चुनवू उसे पकड़ने के लिए आता है। प्रेजेंट टाइम में इंस्योप चुनवू को पुरानी बातें याद दिलाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन म्योंगजुन को कुछ भी याद नहीं आता। बस उसकी जो यादें थी वो सारी ब्लर थी। तभी ही वहाँ पर फीमेल रेपर कुछ लोगों को लेकर इंस्योप को पकड़ने के लिए आती है। तो म्योंगजुन इंस्योप से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके जाने के बाद म्योंगजुन इन सारे लोगों से फाइट करता है और इस बात की सजा उसे मिलती है। अगले सीन में वो गॉड के पास था। वो उसे काफी गुस्से में पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो म्योंगजुन कहता है कि पहले आप बताइए कि आपने मेरी मेमोरीज क्यों छीन ली। अगर आप मेरी मेमोरीज वापस लौटा देते हैं, तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। इस पर गॉड कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज लौटा दी, तो क्या तुम अपने ही बेटे को डिस्ट्रॉय कर पाओगे? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया से गायब हो जाए? यही रीजन है कि मैं रीपर बनने के टाइम पर ह्यूमन की सारी मेमोरीज को मिटा देता हूँ। यहाँ पर फिर से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। चुनवू म्योंगजुन को जैसे ही पकड़ने वाला था, तो बीच में इंस्योप आ जाता है। उसके हाथ में वही वाला ब्रेसलेट था। वो चुनवू को उसे देते हुए कहता है कि प्लीज मेरे डैड को जाने दो, आगे से मैं कभी चोरियां नहीं करूंगा। जैसे ही चुनवू की नजर उस ब्रेसलेट पर जाती है, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो म्योंगजुन को वहीं पर ही खत्म कर देता है। वो उसे मारकर इंस्योप को भी मारने वाला था, लेकिन तभी ही वो अंकल आकर उसे रोक लेते हैं। वेल ये सारी बातें अंकल चुनवू को बता रहे थे। चुनवू उसे कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इस पर अंकल कहते हैं कि मैं चाहता था कि तुम दोनों मिलो और तुम दोनों साथ रहो। इस ब्रेसलेट के जरिए ही तुम दोनों हर जन्म में मिलते हो। दूसरी तरफ म्योंगजुन गॉड से कह रहा था कि आप मुझे मेरी मेमोरीज लौटा दे। तो गॉड कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें मजाक लगता हूँ। तो म्योंगजुन कहता है कि आपसे मेरी यही लास्ट रिक्वेस्ट है। तो गॉड इसके लिए मान जाता है। साथ ही साथ में वो ये भी कहता है कि इसके बदले में तुम्हें इंस्योप को इस दुनिया से वैनिश करना होगा। इतना कहकर वो उसे एक चाय पीने को देता है। अगले सीन में वो इंस्योप के पास जाता है। इंस्योप इस बार म्योंगजुन को देखकर समझ जाता है कि उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आ गई है। वो दोनों बाप बेटे यहाँ पर गले मिलते हैं। इंस्योप रोते हुए कहता है कि आप यहाँ पर मुझे ले जाने के लिए आए हैं ना। तो ये सुनकर म्योंगजुन इंस्योप को लेकर कहीं चला जाता है एंड उसके बाद उसकी सारी पावर उससे छीनकर अपने में ले लेता है। जब फीमेल रीपर इंस्योप को पकड़ने के लिए आती है, तो म्योंगजुन इंस्योप से कहता है कि यही मेरा लास्ट गिफ्ट था। इतना कहकर वो फीमेल रीपर से फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो ज्यादा उनसे लड़ नहीं पाता। उसकी बॉडी एकदम से वैनिश हो जाती है। गॉड दूर से ही ये सारा नज़ारा बैठे बैठे देख रहे थे। वो कहते हैं कि अच्छा, तो इसकी लास्ट रिक्वेस्ट ये थी। जब म्योंगजुन गॉड के पास आता है, तो गॉड उसे कहते हैं
है कि एक ह्यूमन बॉडी इतनी ज़्यादा पावर को झेल नहीं पाती, इसलिए तुम्हारी मौत वहाँ पर हो गई। मैं जो भी करने को तुम्हें कहता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही होता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मानो मैंने जैसे कुछ गलत कर दिया हो। फिर म्योंगजुन वहाँ से चला जाता है एंड इस बार म्योंगजुन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब होने वाला था। म्योंगजुन के जाने के बाद फीमेल रीपर वहाँ आती है एंड गॉड से पूछती है कि आपने हमारी मेमोरीज छीन ली ताकि आप अपने फायदे के लिए हमारा यूज कर सके। इस पर गॉड कहते हैं कि अब तुम भी म्योंगजुन की तरह बात करने लगी, लगता है कि तुमने उसी के ही पास से ये सब कुछ सीखा है। फीमेल रीपर गुस्से के साथ कहती है कि हम इंसानों के लिए हमारी मेमोरीज ट्रेजर जैसी होती है, तो आपने हमसे वही छीन ली। गॉड कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सुपर पावर मिलती है तो वो बस अपने फायदे के ही बारे में सोचते हैं, दूसरे इंसानों की उसे बिल्कुल भी पड़ी नहीं होती है, बस अपना ही भला करना चाहते हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो अर्थ पर बैलेंस बना नहीं रहेगा। अगर तुम रीपर्स के पास तुम्हारी मेमोरीज रही तो तुम लोग फीलिंग्स को काम के बीच में लाओगे और ठीक तरह से काम नहीं कर पाओगे। अगर तुम लोग ठीक तरह से काम नहीं करोगे तो अर्थ में बैलेंस नहीं रहेगा और क्राइम बढ़ता ही जाएगा। फीमेल रीपर उसे पूछती है कि फिर उन लोगों के पास इतनी पावर आ कहाँ से जाती है, तो गॉड कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि गॉड परफेक्ट नहीं है और हमारा काम है उनके फैलाए हुए रायते को समेटना। ये सुनकर फीमेल रीपर शांत हो जाती है। गॉड कहते हैं कि अब हमें उस टाइम स्टॉपर को पकड़ने जाना होगा। यहाँ पर उस अंकल ने सियोना और चुनवू दोनों को दूर भगा दिया था, लेकिन रीपर्स उसका पीछा करते करते वहाँ भी पहुँच जाते हैं। गॉड का असिस्टेंट रीपर चुनवू से कहता है कि सीनियर, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए चुपचाप आप हमारे साथ चले। चुनवू को अंकल ने पहले ही बता दिया था कि अगर एक बार कोई इंसान इस दुनिया से वैनिश हो जाता है तो वो कभी भी पुनर्जीवित नहीं हो पाता, इसलिए चुनवू उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता था। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब चुनवू ग्रीम रीपर हुआ करता था तब वो सियोना को पसंद करता था और हम देखते हैं कि उस ब्रेसलेट की ऑनर और कोई नहीं लेकिन सियोना थी। पिछले जन्म में सियोना के पास टाइम स्टॉप करने की सुपर पावर थी। ये बात पता होते हुए भी चुनवू ने उससे प्यार किया क्योंकि उस ब्रेसलेट की मदद से उन लोगों को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती थी। जब इस अंकल को सियोना के बारे में पता चला तो वो कुछ रीपर्स को उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं। चुनवू सियोना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है एंड इस चक्कर में वो बहुत सारे रीपर्स को मार डालता है। वो अंकल आकर कहते हैं कि तुम जानते भी हो क्या कि इस लड़की ने अपनी पावर का यूज करके कितना मैस फैलाया है और तुमने इसे बचाने के लिए अपने ही कलीग्स को मार डाला। जुनवू उस अंकल से कहता है कि चाहे तो आप मुझे मार डालें, लेकिन इस लड़की को जिंदा रखिए, ये आगे से अपनी पावर का कभी भी यूज नहीं करेगी। वो अंकल कहते हैं कि जुनवू, तुमने मुझे सच में निराश किया है। इतना कहकर वो सियोना को गायब कर देते हैं। सियोना के गायब होने पर जुनवू गॉड से कहता है कि आप मुझे भी गायब कर दीजिए क्योंकि मुझे सियोना के बिना जिंदा नहीं रहना है। वो अंकल कहते हैं कि तुम जानते भी हो क्या कि तुमने क्या किया है, तुमने अपने ही रीपर्स को मार डाला और अब तुम इन सारी चीजों से भागना चाहते हो। तुम्हें रीपर वाला काम नहीं करना है और तुम मरने की बात कर रहे हो। जुनवू कहता है कि मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि आप तो गॉड हो, तो फिर आप ही कोई फैसला क्यों नहीं कर देते। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से जिंदा रहूं तो प्लीज आप मेरी मेमोरीज मिटा दीजिए, क्योंकि मेरी ये मेमोरीज रही तो मैं सच में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर वो अंकल उसे मेमोरीज भुलाने वाली चाय पीने को देते हैं। फ्लैशबैक यहीं पर ही खत्म होता है। अंकल गॉड को ये सारी बातें सुना रहे थे। गॉड उसे पूछते हैं कि फिर सियोना का पुनर्जन्म कैसे हुआ, तो इस पर वो अंकल कहते हैं कि उस ब्रेसलेट की ऑनर सियोना है और हर जन्म में जुनवू और सियोना उसी ब्रेसलेट के कारण मिलते हैं। एक बार तो मैंने उस ब्रेसलेट को छुपाने की ट्राई की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उस ब्रेसलेट में पता नहीं कौन सी ऐसी पावर है कि हम गॉड की पावर भी उस ब्रेसलेट के सामने कम पड़ जाती है। और जहाँ तक जुनवू और सियोना की बात है तो वो दोनों एक दूसरे से किस्मत से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो हर जन्म में एक दूसरे से मिलते हैं। गॉड कहते हैं कि आपने तो किस्मत पर सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मैं जुनवू और सियोना दोनों को ही डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। यहाँ रीपर्स सियोना को पकड़ने वाले थे तो जुनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो ब्रेसलेट वहीं पर ही था, तो उस ब्रेसलेट के जरिए जुनवू को अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है। वो सियोना को बचाने के लिए पहले की ही तरह रीपर्स को मारने लगता है,
तभी ही गॉड आकर उसे रोकते हैं एंड वो तो यहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे, लेकिन तभी ही वहाँ पर अंकल आ जाते हैं। गॉड कहते हैं कि आप हर बार आकर मुझे रोक क्यों देते हैं, आप मेरे सीनियर हैं, इसलिए मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे काम में टांग अड़ाए। तो वो अंकल कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो, लेकिन तुम मेरी बात को समझते नहीं। वेल यहाँ पर जुनवू और सियोना दोनों ही इस अंकल की मदद से बच जाते हैं। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।